ये आप ध्यान दो, ठीक है। अब हम अपनी बीमारी के लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, मतलब किसी भी समय जो है सीबीएसई का पेपर आपके सामने बम फोड़ सकता है। क्लियर? तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, इस समय आप बिल्कुल पूरी तरीके से टू द पॉइंट पे आ जाइए, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट है। वन शॉट का कंसेप्ट यही होता है, चाहे आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअली सबके लिए, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले ये देखो वीडियो की लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर उस वीडियो के अंदर नीचे जो है ना वीडियो के टाइटल्स दे रखे हैं, चैप्टर्स नेम वाइज टाइटल होता है ना, वो दे रखा है, वो देखो कि कैसी है। आपको टाइटल्स को देख के आइडिया लग जाता है। एक अच्छा वीडियो मेकर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका कंसेप्ट जो उसका कंटेंट जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, ठीक है, ताकि जो उसका यूजर है उसे बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े और जो उसे चाहिए उसे एक जगह पे मिल जाए। क्लियर? ईएमआई के अंदर हमारे साथ जो चीज क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम उस पर देखेंगे कितने मार्क्स का आता, फिर क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए ईएमआई की खुद की अपनी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई होता क्या है, फिर इसके बाद क्या आता है हमारे पास, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ का एक एक्सटेंशन है लेंजेस लॉ, ठीक है, इसी में ऐड हो जाएगा हमारा। इसके बाद किसी चैप्टर की क्या है, न्यूमेरिकल्स है, जिस पर बेस्ड है। क्लियर? देन इसके बाद क्या है हमारे पास, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल सही। ये इस चैप्टर का मेन क्रक्स है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत ध्यान मतलब कितना ध्यान, बहुत में भी इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस बार का भी जो 2024 का सीबीएसई का पेपर आया उसके अंदर भी एक क्वेश्चन इसका दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। क्लियर? हो सकता है भविष्य में भी सीबीएसई की जब सेवन पेपर आए तो उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिले जो आपके लिए नेसेसरी हो। नहीं होना चाहिए क्योंकि अगले साल देना नहीं है पेपर, ठीक है, तो भविष्य की बात मत करो, अभी अभी का देख लो। अगले साल देना है क्या पेपर? मैं पहले कह रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने बाकी जो है आगे बढ़ते हम, फिर आते हम फैराडेज लॉ के ऊपर। क्लियर? अब स्टार्ट करें। फैराडेज लॉ से पढ़ने से पहले आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। मार्कर बहुत स्ट्रांग है यार, चेंज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स usually represented by phi b, phi e represent your electric flux। डेफिनेशन बहुत क्लियर है। The magnetic field lines passing क्या आगे, पर यूनिट एरिया, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? यूजुअली इज रिप्रेजेंटेड बाय बी डॉट ए। कौन सा प्रोडक्ट है ये? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब किस तरह की क्वांटिटी होगी ये? गुड। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर। क्लियर? ऐसा यूनिट इसकी वीबर या इसकी यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता रही है इसको जल्दी। हाँ, एरिया वेक्टर है। रफ कौन से में? अच्छा, एक मैं डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर देता हूं। सपोज ये आपके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया से पास कर रही है, ये कोई स्पेसिफिक एरिया उससे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। अभी हम फ्लक्स निकालेंगे कैसे? अगर आप इसको और एक्सटेंड करते तो आपको क्या मिलता, बी ए क्या, कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन क्या, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एरिया है। एरिया वेक्टर क्या, आपको यहां इस एरिया का क्या लेना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर। इट इज सिमिलर लाइक योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता था। यहां पे भी ये क्या हो गया, एंगल आपका थीटा, और उससे आपको क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। एक क्वेश्चन क्या है जल्दी से इसका, तेजी से, ठीक है, उतारिए इसको।
जो इंफॉर्मेशन बची हुई है। एक काम और कीजिए, इसके साथ साथ इसके डायमेंशन लिख लीजिए ML2T-2A-1। ये क्या है इसकी डायमेंशन। आप चाहे तो बहुत इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है इस वक्त। ठीक है, आ सकता है, देयर इज ऑलवेज चांस, बैड लक का हमेशा चांस होता है। आपके लिए नहीं, जिसको 23 नंबर चाहिए होंगे उसके लिए है। शेयर्स को 23 नंबर नहीं चाहिए, उसके उससे भी कम चाहिए। नहीं, उसको उसका एक नंबर में काम नहीं चलेगा। 23 वही सोचो भाई, 30 तक तो सबको पता होता है। जब करो तो मैं कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज करेंगे शेयर्स। तुम्हारी स्ट्रेटजी में ये रहेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी मुझे। देखिए, के न्यूमेरिकल्स मिलने थोड़े मुश्किल है, लिख लीजिए फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्क्वायर सरफेस of area 1 meter square placed in YZ plane. However, magnetic field of lines B की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है XI। हाँ, लिख सकता हूं, मगर मैंने लिखा था इसको ऐसे। क्लियर? वॉस से वॉस ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं आसान क्वेश्चन भी दे सकता था कि आपको मैग्नेटिक लाइन की वैल्यू दे देता, एरिया दे देता, एंगल दे देता, लेकिन यहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी बुद्धि लगेगी। बेटा ये जूडो कराटे वाले दूसरे वाले वो पोज मत बनाओ। जल्दी कीजिए, इसका आपके पास 1 मिनट इसके लिए। जिसमें मैंने वो पीछा था खोल के तो ना, जीरो नहीं आ रहा, जीरो है ना? हाँ ऑफ कोर्स जीरो है। हाँ ठीक है, देखो जरा इधर देखो, सपोज y x सॉरी हाँ z, ठीक है, ये कहाँ पे प्लेस है? मैग्नेटिक फील्ड कहां से है? तो कहां से जीरो है? cos 90 क्यों होगा? ये ऐसे प्लेस, ये ऐसे मूव कर रहा है। YZ प्लेन है तो x की वैल्यू 0 होगी कोऑर्डिनेट। अच्छा नहीं, पर उसका एरिया वेक्टर से होगा ना, उसके एरिया वेक्टर तो 2x आएगा तो x की वैल्यू 0 होगी। हाँ ये हो सकता है कि इसमें मैंने अभी एक चीज नहीं लिखी कि इसमें मैंने प्लेस का क्या है। अगर मैं इसको कहां प्लेस करता हूं, जीरो पे प्लेस करता हूं, तो वैल्यू क्या होगी? आप लोगों ने पता क्या दिमाग लगाया YZ पे, इसको ऐसे रखते और यू निकाल देते इसमें से, है ना? यही चला था कईयों के दिमाग में। हाँ लग रहा है मुझे, ठीक है, कि दिमाग ऐसे काम क्या होगा, ये x है, ये x है y, इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं और निकाल देते हैं। ठीक है, वेट थीटा 0 आ रहा है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? BA cos थीटा। BA cos थीटा,
इसे मैंने ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है। यहाँ एक चीज मेंशन करनी जाएगी कि इसे मैंने कहाँ प्लेस किया हुआ है, ओरिजिन पे। ठीक है, हाँ मेरे मुझसे एक वर्ड छूट गया, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसे तुरंत ही कैच कर लिया कुछ बच्चों ने। बी कितना है इसके अंदर 2, अगर ओरिजिन में प्लेस किया तो कितना हो गया 0। ए कितना है इसका 1। कॉस थीटा क्या होगा भाई, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है 0 है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 1 होती है। तो क्या आंसर बचा, टोटल आंसर क्या आ गया इसका 0। अगर मैं इसे बोलता कि ये एक्स पर या इतनी दूरी पे प्लेस्ड है तब इसका आंसर कुछ और होता आपके सामने। क्लियर हो गया, क्लियर पार्ट या अभी भी क्लियर नहीं है। इसे किस पे प्लेस किया मैंने, वाई जेड पर। ये जगह किसे प्लेस है, ओरिजिन पे प्लेस है। ओरिजिन का मतलब वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो b क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। अब तो चाहे कुछ भी हो इसमें से आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। उतारिए इस चीज को, तो टॉपिक खोल के दो जो मैंने भेजा था। क्या तू समझेगा नहीं, छोड़ो। जल्दी को बेटा उसको उतार लिया, आगे बढ़े। आशा करता हूं तुम्हें और मैसेज नहीं आएंगे इसके ऊपर पर्सनल। आएंगे तो आप देख लेना, ऐसा कुछ है। तो वो क्या कहते हैं, नेट बंद कर दो ना नहीं, आप देख लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड कर रखा होगा। बेटा। मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे घर वालों को तुम्हें दिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। आपको सब पता ही है। क्या पता कुछ नए कांड हो रहे हो। पंखे वाली वापस आ गई। आगे लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आते हैं हम किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। पहले इसकी डेफिनेशन। इंडक्शन का मतलब यूजुअली होता है जब हम किसी चीज को जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये वर्ड आप बहुत क्लियरली समझिएगा, इंडक्शन वर्ड आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा चार्जेस में, जहां पे हम 3 तरीके से चार्जेस का ट्रांसफर देखा करते थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। हम 3 तरीकों से चार्जेस का ट्रांसफर देखते हैं। अब यहां पे क्या है, आप इंडक्शन में एक चीज और समझिए, इंडक्शन तब होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो बट फिजिकली कांटेक्ट में ना हो, फिजिकली टच ना कर रहे हो, ठीक है, वो कांटेक्ट में हो बाय एनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। इंड्यूस में जब कोई चीज पैदा होगी, ठीक है, उसमें उसका डायरेक्ट कांटेक्ट कभी नहीं होता, ठीक है, उसमें क्या होगी, हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसमें है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सपोज आपके पास एक क्लोज कॉइल है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉइल क्या है, क्लोज है, ठीक है। सपोज को मैं क्लोज कर देता हूं, एक काम कर देता हूं, यहां मैं लगा देता हूं इसके क्या, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, चलो ठीक है। एक क्लोज कॉइल है, इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कि कॉइल आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा भी, ठीक है। क्लोज कॉइल है और आप इस क्लोज कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे, सिंपल एग्जांपल मैं समझा रखा है। सपोज वी हैव एक मैग्नेट, बार मैग्नेट हैविंग 2 डिफरेंट पोलर, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ पोल से यूजुअली हम क्या जनरेट करेंगे, वी हैव लॉट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, ओके फाइन। अब चेंज कैसे हो रही है, अगर हम कॉइल को मूव करेंगे, ठीक है, या मैग्नेट को मूव करेंगे, या इनकी रिलेटिव पोजीशंस चेंज करेंगे, द वर्ड इज इनकी रिलेटिव पोजीशंस को बदलेंगे। मैं मैग्नेट को मूव करता हूं, ठीक है, बोर्ड में इस तरफ ले जाता हूं, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, जब तक इसकी मूवमेंट होगी, जब तक इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है, एज मूवमेंट कंटिन्यू, जब तक मूवमेंट होगी तभी तक इसमें क्या जनरेट होगा, करंट, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विच इज योर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तक इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर, जब कॉइल को चेंज कर रहे हो तभी ईएमएफ जनरेट होगा। इट मींस ईएमएफ जनरेट कब होगा, इसमें क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। इससे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मूव करेगा। डिपेंड करता है पोजीशन इसकी कैसी है, उस हिसाब से गैल्वेनोमीटर की अलग अलग डायरेक्शन होगी। अभी हमारा फोकस डायरेक्शन पर ही है, अभी हमारा फोकस बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टर्म होती क्या है उस पर है। क्लियर, आप मूवमेंट करो, ईएमएफ पैदा हो रहा है, जहां आप रुक गए ईएमएफ तुरंत इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक क्या होगा, मूवमेंट। फंडामेंटल कंडीशन, कॉइल कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। क्लियर चीज। अब इसको एक बार वर्डिंग में देख लेते हैं, उतार लो इस पार्ट को, उतारना है तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ बेस्ड, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं।
उतार लिया? लिखिए। जैसे इसमें से 100 लाइनें निकल रही थी, मैं 5 लेगा 100 की 100 लाइनें क्रॉस कर रही थी, मैं इसको दूर लेके गया, अब सिर्फ 10 कर रही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। तो अगर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगी, दूर लेगा तो नंबर ऑफ लाइंस कम होगी, तो फ्लक्स क्या हो गया मेरा? चेंज हो गया। क्लियर सेपियंस? आगे बढ़े। क्या लॉस्ट एंड फाउंड कैसे हो गए? आपने वो डाला ईएमएफ का, वो क्या होता है ऐसा यूनिट? ईएमएफ का ऐसा यूनिट, ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज योर वोल्टेज। फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वीबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। हाँ, आपने के लिए वो बताया था क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर्स होना चाहिए, बट इसकी वो क्यों है यूनिट में? आपने रीजन बताया था, भूल गया। रीजन बताया था ना, तो अभी वन शॉट में वो आराम से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चलते हैं। हाँ, कुछ कमेंट के लिए बचा के रखो। एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लिखो द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर इंड्यूस होगा ईएमएफ तो करंट भी होगा। इंड्यूस करंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कौन सा कॉइल? क्लोज कॉइल इज चेंज। इज नोन एज द फिनोमेना इज नोन एज, गलत कर दिया मुझे, कुछ और लिखना चाहिए था यहाँ पे, इज नोन एज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मुझे लिखिए द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ, फिनोमेना लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। फिनोमेना क्यों है ये? क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा, फिनोमेना वो चीजें होती है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखी है और आप उसके ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के बेस पे कुछ पॉस्टुलेट या उसका कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो क्या है? फिनोमेना। जैसे ग्रेविटेशन इज अ फिनोमेना, आप वो कंटिन्यू नेचर में हो रहा है, ईएमआई इज अ फिनोमेना। हाँ, क्योंकि वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्लियर? जल्दी उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आपने प्रीबोर्ड बना दिया, प्रीबोर्ड सेकंड। नहीं, चैप्टर वाइज वेटेज बता दो। वेटेज का होता क्या? जो कोई भी पेपर बना वेटेज वही होता है, पेपर कोई बनाता नहीं है इस पर। जो टॉपिक वाइज वेटेज क्या पढ़ के जाओ, क्या नहीं पढ़ के जाओ। हाँ, फिजिक्स गुरुकुल के नाम से है। उसका सैंपल पेपर करके रखा पिछली बार ये ही करना भाई, जो बताया वो करके सीधी सीधी कहानी है, कोई सैंपल उठाओ। अब जो कोई भी स्कूल हो, XYZ कोई भी स्कूल हो, स्कूल में टीचर यूजुअली बोला, मैं सबके लिए नहीं बोला, मैक्सिमम टीचर्स पेपर तभी तक बनाते हैं, ठीक है, जब तक फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होता है। वो भी टीचर के लिए एक समस्या होती है पेपर बनाना। रीजन ये होता है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होता। ऐसे केसेस में टीचर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से लास्ट ईयर का सैंपल हुआ, 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाए, 2 क्वेश्चन वहां से उठाए, जोड़ जाड़ के पेपर बना के दे दिया, या उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े थे उन्हीं को बना के दे दिया। आमतौर पर स्कूल्स का ये होता है कि उनका एक फिक्स सिलेबस होता है कि मुझे इस तारीख तक, सितंबर तक या अक्टूबर स्टार्टिंग तक मुझे इतना कोर्स कराना है। सितंबर में आई थिंक आपका, अक्टूबर में फर्स्ट वीक में आपका पेपर पड़ता है, फर्स्ट मिड टर्म, तो इतना कराना टीचर्स का फिक्स होता है, कई सालों से करा रहे होते हैं, तो उनका क्वेश्चन भी फिक्स होता है। लेकिन जैसे ही आपका सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आता है, या जिसे आप प्री बोर्ड बोलते हो, 1, 2, 3 जितने भी हो रहे हैं, ऐसे में टीचर अपना पेपर नहीं बनाता है। क्यों? उसके लिए और हैंडी हो जाता है, वो किसी सैंपल को उठा के आपको दे देगा। ये ज्यादा बेटर है। क्यों? यहाँ पे सैंपल बनाते समय जो ऑथर्स होते हैं, जो बना रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी उसका इतना बढ़िया डिवीजन किया होता है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से, वो सीबीएसई के कैरिकुलम का प्रॉपर ध्यान देते हैं। जिस तरह से सीबीएसई ने डिवीजन किया उसका पूरा ध्यान देते हैं। इसलिए आप कभी भी सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 के अंदर ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि पेपर आपका टीचर ने बनाया है या वो कहां से आ रहा है।
वो टीचर का सेट होता है कि मुझे कहीं ना कहीं सही देना है। और यूजुअली बता दूं, चाहे कोई भी पेपर हो, आइदर यू आर अटेम्प्टिंग फॉर फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, एनी, कोई भी पेपर ना आपको वेबसाइट पे मिलेगा वाला। क्यों? वेबसाइट पे नीड कब तक है? जब तक मेरे पास फिजिकल कॉपी प्रेजेंट नहीं है। अब तो पास फिजिकल प्रेजेंट है, सपोज मेरे पास कोई बुक प्रेजेंट है, मल्टीपल बुक है मार्केट में, सपोज अरिहंत है, ईएडी है, बहुत सारी बुक्स है, दे देगा वो टीचर। आप ज्यादातर जो अंदाजा लगा सकते हो ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम का लगा सकते हो, वो किसी सबके साथ है, चाहे 10th की क्लास में बुक हो, चाहे कोई भी हो। आगे बढ़े, अब लिखिए फैराडेज लॉ। अब मेरा ये सबके लिए कहना है कि अब जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है, आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम से सॉल्व करने की, एटलीस्ट 15 से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 15 सॉल्व करने का मतलब आप 15 इंटू 3 कर लीजिए, 3 घंटे का होता है, 45 आवर्स रिग्रेस स्टडी अब मांग रही फिजिक्स, तब जाके तुम जो 50 को आंकड़ा क्रॉस कर पाओगे। क्लियर? क्योंकि तुमने पहले तो पढ़ाई करी नहीं है, इसी दिन के भरोसे बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फैराडेज के 2 लॉ है इसके ऊपर। केमिस्ट्री में भी कुछ लॉ होंगे फैराडे के, यहां पे भी है, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरी समझ उतनी ही है, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, जितनी आपकी समझ मलयालम में, आप दोनों को तो होगी, बाकियों को नहीं है, ठीक है। जितना मलयालम लिख पाते हैं नहीं, ये हाँ, मतलब बिल्कुल सही, लेकिन समझ में आते हैं तुम्हें, तो उतनी ही समझ जो है उसके बारे में मेरी, ठीक है। बट मुझे ट्राई करनी है, एक बार सीखनी है मलयालम, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं, बस सब समझ नहीं आते। नहीं, गाली नहीं सीख रहे, तुम लोग वही सिखाते हो। आगे लिखते हो, लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है, अभी आपने कॉइल वाला एग्जांपल देखा था, बनाता हूं मैं, और मैंने बताया भी था, आप जब तक इसकी मूवमेंट करा रहे हैं उतने ही देर तक आपका ईएमएफ जनरेट होगा। ऑब्वियसली बात है, बताया कि जैसे इसकी मूवमेंट रुक जाएगी, ईएमएफ जनरेट होना बंद हो जाएगा, कोई भी ईएमएफ या करंट जनरेट नहीं होगा। कब तक जनरेट होगा? जब तक ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ईएमआई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होने से नहीं होता है, वो चेंज से होता है। क्लियर होगी बात? लिखिए इसके अंदर, माइनस बीएलवी वो इसमें है या मैग्नेटिक में था? किसमें? माइनस बीएलवी इसी में है। बी किस में होगा? मैग्नेटिक में, इसी में है ना। देखो, व्हेनेवर फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ magnetic flux linked with the coil changes, लिखिए आता है, क्लोज कॉइल लिखना भूल गया मैं, क्लोज लिख लेना याद से, ये छोटी सी वर्ड है, बहुत काम आता है। क्लोज कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस एज लॉन्ग एज फ्लक्स इज चेंज्ड। जब तक आप फ्लक्स चेंज करते रहेंगे तब तक आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर होगी बात? ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये उतारिए इसको जल्दी से। सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ एक तरीके से इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देता है। वो ये कहता है, सेकंड लॉ, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन, किसके अंदर? दोबारा से, क्लोज कॉइल इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux linked with it, यानी ईएमएफ आपका प्रोपोर्शनल है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है उसके साथ चेंज हो रहा है। क्लियर? ये किसके लिए? जब नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कितने हो, एक हो। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ठीक है, for n number of turns E is equal to n d phi by dt। एक और चीज है, जब हमने इसको प्रैक्टिकल इसकी ऑब्जर्वेशन देखी, वी ऑल्सो गेट अ नेगेटिव साइन। अब हम नेगेटिव साइन को देखते हो क्यों आता है। पहले इसको उतारिए, नेगेटिव साइन को, फिर इसके बाद समझाता हूं। जल्दी उतारिए इसे। उतार लिया ऐसे। अच्छा, आगे देखिए। इसके बाद ये दोनों फिनोमेनास थे, फ्राडे का फर्स्ट लॉ, फ्राडे का सेकंड लॉ। क्लियर है? ठीक है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जब तक आप इसको मूव करते रहेंगे, नहीं सॉरी, अगर आप इसकी स्पीड को वेरी करेंगे, सपोज dt है, dt क्या है, चेंज ऑफ टाइम। अगर ये छोटा हो जाए, ईएमएफ क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको क्या करूं, बहुत तेजी से मूवमेंट करूं, अगर मैं इसकी मूवमेंट स्लो कर दूं तो कम हो जाएगा। क्लियर? या बिल्कुल सी फील्ड लाइन में क्या हो रही है, कम चेंज हो रही है। अच्छा, ये टर्म क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स में अकेले मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, फ्लक्स में एरिया भी होता है, फ्लक्स में एंगल भी होता है। तो इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा मुझे। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी, मैं आगे दिखाता हूं, मैं बताता हूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर दूंगा तो भी करंट में ईएमएफ जनरेट होगा। देखो फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, सिंपली ये फ्लक्स है मेरा। अगर मैं बी को चेंज करता हूं तो भी ई चेंज होगा, मैं ए को चेंज करके भी ई को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, मैं थीटा को भी चेंज करके ई को चेंज कर सकता हूं, मैं टाइम को घटा के भी ई को चेंज कर सकता हूं। अब ये कंडीशंस कैसी होती है, इसको देखते हैं, फिर हम नेगेटिव वाले साइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सिंपल से ध्यान दीजिए, मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ एक कॉइल ले रहा हूं। एक क्लोज कॉइल है, यहां एक मैग्नेट है, वी हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, और ये क्या है, मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो इसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, सपोज बी से, इसके एरिया को रिप्रेजेंट किया मैंने ए से। ठीक है, आमतौर पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, मैंने मान लिया कि परपेंडिकुलर भी इसमें से निकल रही है। ठीक है, मतलब इसमें से स्ट्रेट निकल रही है, एरिया वेक्टर का 0 हो गया। क्लियर? अगर मैं बी की स्पीड को, अब बी कैसे चेंज हो सकता है मेरा, बी मेरा कई तरीके से चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड। या तो मैं मैग्नेट को वीक लिख लूं, मैग्नेट क्या हो जाए मेरा, कम हो जाए। बी कैसे चेंज होगा, जब मेरा मैग्नेट क्या हो जाएगा, कम, मैग्नेट की पावर को मैं कम कर दूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का वीक मैग्नेट ले लूं, तो भी मेरा ईएमएफ क्या होगा, चेंज, क्योंकि मेरा ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रहा है, डी फाई बाय डी पे, और मेरा फाई क्या है अकेले अपने आप में, बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं मैग्नेट को वीक ले लूं तो भी मेरा ईएमएफ क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर? कुछ ऐसा लूं कि मैग्नेट, इस तरीके का मैग्नेट बनाओ जिसका बी की वैल्यू घटती बढ़ती हो अपने आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट बी की वैल्यू घट भी रही है और बढ़ भी रही है। कुछ ऐसा जनरेट करूं, सपोज कि मेरा, आपने वो देखा डिवाइस रियोस्टेट,
मिटरविच के एक्सपेरिमेंट में होता है। कोई ऐसी मैग्नेट बनाओ कि रियोस्टैट से मैं आगे लेके जाता हूं, मैग्नेट स्ट्रांग होती है, पीछे लेके आता हूं, मैग्नेट वीक हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, किसका एग्जांपल दे रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर मैं करंट ज्यादा सप्लाई कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, करंट कम सप्लाई कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड घट गई, क्योंकि करंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। वी सी दिस थिंग इन अ बायोट-सावर्ट लॉ इन लास्ट चैप्टर। क्लियर बात? ये समझ में आ गई सेपियंस? अच्छा, दूसरा केस क्या है? मैं एरिया को चेंज करूं। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, लाइन क्या होगी? ज्यादा पास होगी। एरिया घटा दूं, लाइन क्या होगी? कम पास होगी। मैं इस तरह की कॉइल जनरेट करता हूं जो अपने आप अपनी एरिया को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। ऐसा करूं कि एरिया कॉइल अपने आप बड़ी हो जाए तो ज्यादा लाइन पास करेगी, फ्लक्स बढ़ गया, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। घटा दूं, फ्लक्स घट गया, क्या होता दिखा? करता तो है। सर वो क्या कहते हैं, डिफरेंस दो फ्लक्स के बीच का डिफरेंस है, क्या वो डिस्टेंस पे भी मैटर करेगा? मतलब यहाँ से लिया यहाँ तक इतना ही लाया, अरे कितना ही लाया, क्या इसमें नहीं, डिस्टेंस पे नहीं मैटर करेगा। मैंने वही डाउट, अरे यहाँ से इधर देखो, इधर बताता हूं, इसमें कंटिन्यू करा लेंगे। इधर ध्यान दो। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। जैसे मान लो ये जो मेरा कॉइल है, इसको मैं रोटेट करने लग जाऊं, ये कॉइल है ना, ऐसे इस कॉइल को रोटेट करूंगे तो जो लाइनें पास करी वो लगातार चेंज होती रहेंगी। पहले 10 लाइन पार कर दिया, मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, अब 8 पार कर दिया, मैंने यूं कर दिया सिर्फ 2 पार करिए, मैंने दोबारा किया 8 पार करिए, फिर से 10 पार करिए। तो लगातार कॉइल के टर्न करने से नंबर ऑफ लाइंस क्या होती है? लगातार चेंज होती जा रही है। तो इस तरीके से भी मैं बदल सकता हूं। एंड देन अगर मैं टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दूं, टाइम पीरियड को क्या कर दूं? मैं इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, इससे भी जो मेरा ईएमएफ हो क्या हो जाएगा? वेरी कर जाता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करें तब भी अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी मगर मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं किसके लिए ले रहा हूं? के लिए एक कॉइल के लिए। याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने किसके लिए लिया है? एक कॉइल के लिए। अगर एन को मैं इंक्रीज कर दूं तब भी मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ईएमएफ इसी तरीके से इंक्रीज होता है। ईएमएफ से करंट निकालना मुश्किल काम तो नहीं है। सपोज कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है आपकी? आर है, तो V इज इक्वल टू आई आर। यहां तो भी कुछ ऐसा है नहीं, सो E इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू E बाय आर। क्लियर? इसको तो आ सकते हो। फिर हम इसके नेगेटिव वाले पोर्शन के ऊपर आते हैं कि वो क्या चक्कर है। सर मुझे आपको समझ में आ रहा है ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है। ईएमएफ जनरली हम बैटरीज के नापते हैं, ठीक है, जब उसमें से कोई एक्सटर्नल सोर्स उसके करंट को विड्रॉ ना कर रहा हो, ठीक है। और वोल्टेज नापते 2 पॉइंट्स के बीच में। नहीं भी समझ में आया? वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, ठीक है। और वो कब होगी? जब सर्किट के अंदर करंट जा रहा है, ठीक है, और एक बैटरी अगर मैं यहाँ से खाली छोड़ दूं, कुछ नहीं कनेक्टेड है उसमें, तब उसके अंदर उसकी ईएमएफ बोलता तो बढ़िया, बस वो थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता उस चीज को, और रिप्रेजेंट कर भी पाता तो मैं हमको समझ नहीं आता कि एक कंपाउंडर का कि कहते कि मेरे को लगता है इसके हैंडराइटिंग के बेसिस पे मार्क्स लिखता तो सब नहीं, उसकी हैंडराइटिंग वजह से उसको मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़े। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है। क्या? हम इसमें देखते हैं कि अगर E इज इक्वल टू, यूजुअली मैं 1 कॉइल के लिए बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मैं 1 कॉइल के लिए कर रहा हूं, N कॉइल के लिए आप क्या करोगे? N से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? अभी किसके लिए हो रहा है? सिर्फ एक सिंगल कॉइल के लिए हो रहा है। d∅dt। अब ये कहानी क्या? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, एक्चुअल फिनोमेना में मेरे पास नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव मतलब ये जब हम इसे कर रहे होते हैं तो ये जो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज कर रहा होता है। और इसी को लेकर लेंजिज्म का एक लॉ दिया है कि जो कॉइल में चेंज हो रहा है, कॉइल का ईएमएफ उस चेंज को, उसके कोस को क्या करेगा? अपोज करेगा। नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करके दिखाता है कि जो हमारा चेंज है, ठीक है, वो इस चेंज को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी को लेके लेंजिज्म ने एक लॉ दिया, शॉर्ट में समझ लेते हैं। लेंजिज लॉ क्या कहता है, लिख लो इसके अंदर। लेंजिज लॉ स्टेट्स दैट EMF produced in the coil will oppose the cos
ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। क्योंकि बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, ये ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स। वो उसी को क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। ये आपका कौन सा लॉ है, लेंजेस लॉ है। अब देखते हैं ये अपोज करता कैसे है। आगे लिखूं सेपियंस। देखिए सपोज मेरे पास अगेन एक कॉइल है, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब लेंजेस लॉ अप्लाई होने से क्या चीजें हुई, जब मैं इस कॉइल को, लेंजेस लॉ का एक और काम है, वो डायरेक्शन भी बताता है आपको इंड्यूस करंट की, ये मैं बताना भूल गया। इट ऑल्सो टेल्स यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, की करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी आप इसको लेके जा रहे हैं, कॉइल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ईएमएफ के साथ। मैम ठीक, ठीक है, उसके साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है, 4 बजे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, 4 बज रहे होंगे, केमिस्ट्री क्लास होगी ना। अच्छा, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी लेंजेस लॉ कहता है कि मैं अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करूंगा, अपोज रेजिस्ट करूंगा। अगर ये कॉइल आगे जा रही है, इस कॉइल को क्या वो चीज है जो आगे बढ़ने से रोकेगी, आप नहीं, आपको तो लेके जाना है कि मैं ही रोक दूंगा सर, काम ही खत्म हो गया, लेंजेस को इतनी तकलीफ क्यों देनी, मैं ही रुक जाता हूं, ठीक है। क्या चीज होगी ऐसे, आगे से कुछ आ रहा है, क्या हवाई जहाज, ट्रेन, ठीक है, अदृश्य फोर्स, मैग्नेट वर्क करेगा। अगर आप आगे लेके जा रहे हो साउथ पोल, भाई ये नॉर्थ पोल है, आगे जाने से क्या रोकेगा, जब ये क्या डेवलप करेगा अपने अंदर, ये जो कॉइल है ये अपने आप अंदर क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ क्यों करते हैं, यही तो फिनोमिना है फिनोमेना है। लेंजेस लॉ, ठीक है। हाँ, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है मॉडर्न जेनजी का, ठीक है। देखो लेंजेस लॉ मॉडर्न जेनजी का टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो क्या ना, आप ओके ओके ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली नहीं बोला, मैं अंगुली धनी करूंगा, आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, लेंजेस लॉ को। क्यों, इसका पता हिसाब किताब क्या है। अगर मैं इसको लेके जाऊं, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। जब ये दूर जाने लगेगा, ये अपने आप कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी ना ये दूर जा पा रहा है ना ये पास आ पा रहा है। एक्चुअली आप समझ सकते हो कि लेंजेस लॉ के हिसाब से ये दो ऐसे रिलेशनशिप में जहां पे इसने इसको फ्रेंड जोन कर रखा है। अब समझ में आया, ठीक है, बस उन लोगों को समझ में आएगा, तुम्हें तो नॉर्मली भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, ये मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो तुम्हें मैंने तुम्हारी इंसल्ट की तो ये भी पता ही चलता, ठीक है। लग रहा था ये। सर बेसिक कॉम्पनसेट करवा रहे हैं नहीं, कि सहना सीखो। मैंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा वीक है तो तुम्हें इससे समझाना पड़ा, इन्हीं समझ में आ गया तुम दोनों को, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा केस क्या है, बस दूसरा केस क्या है, अगर मैं कॉइल के एरिया को बढ़ा रहा हूं, पहले केस में उससे क्या चीज होता, कॉइल को एरिया बढ़ाने से फ्लक्स चेंज होता था, ये कॉइल के एरिया को बढ़ने नहीं देगा, इसे कटवाएगा, इस चेंज को इंक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है, क्लियर। आप इसको टर्न कर रहे हो, ये टर्न भी होने नहीं देगा। आप बहुत तेज लेके आ रहे हो, ठीक है, ये उसकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा, स्पीड को तो नहीं रोकेगा। स्पीड रुकेगी कैसे, जब अपने आप इसकी क्या चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज होती है, इसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम। अब पास लेके आओ, इसकी पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी, रिपेल करेंगे। आप दूर लेके जा रहे हो बहुत तेजी से, इसकी पोलैरिटी कम करने के लिए क्या करेगा, अपने आप को साउथ कर लेगा। तो लेंजेस लॉ यही करता है, वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है, चाहे कैसे भी चेंज को अपोज करेगा ये, क्योंकि आप चेंज से क्या कर रहे हो, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल रहे हो। क्लियर होगी चीज, ठीक है, लेंजेस लॉ क्लियर। टर्न चेंज
अगर टर्न होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा और उसको टर्न होने नहीं देगा वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईएमएफ क्या जनरेट हो। अच्छा ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये तो है। अब ये फिनोमेना, उसने क्वेश्चन पूछा था, देखो तुम कॉइल को टर्न कर रही हो तो ये कॉइल को टर्न नहीं होने देगा, ये वापस अपनी जगह पे लेके आ जाएगा, क्योंकि कॉइल के टर्न होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ। और ये होता क्यों, उसने क्वेश्चन पूछा। देखो नेचुरल फिनोमेना तो है, लेकिन हमने इस नेचुरल फिनोमेना को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। हमने इसको जस्टिफाई कैसे किया है, इस चीज से, एनर्जी से। अब समझिए कैसे। एक इंडस्ट्री फीचर बोलता हूं, उसने एक क्वेश्चन क्वेरी उठाई कि इसको टर्न क्यों नहीं होने देगा। सपोज मैंने हल्का से इसको टर्न कर दिया, ठीक है, टर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस होने लगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगा, एक ही सिंगल टर्न के अंदर, ठीक है। अगर ये सिंगल टर्न के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ये पता कैसी कहानी है, मैंने बॉडी को फोर्स लगाया, अब फिजिक्स में मैंने पढ़ा कि जब तक कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, तब तक बॉडी क्या करती है, मोशन करती रहेगी। फर्स्ट लॉ कहता क्या कि आपको बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा उसे उसके एक्चुअल स्टेट से बदलने के लिए। तो आपने एक बार फोर्स लगा तो घुमा दिया, अब तो घूमता रहेगा। अगर ये घूमता रहेगा तो कभी आपको फिर इसको दोबारा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये लगातार क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। यानी आपने 2 न्यूटन के फोर्स से, 2 जूल के फोर्स से 2 करोड़ 2 लाख जूल एनर्जी पैदा कर ली, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो हो गया, अपोज हो गया। तो ठीक है, क्यों, वो कहती क्या है, एनर्जी ही अपने आप को बदलती है। अब आपने क्या किया, जब इसको हमने घुमाया, घूम तो गया लेकिन वापस क्या आ गया, अपनी जगह पर आ गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैकेनिकली घुमाना पड़ता है। एसी जनरेटर क्या है, जनरेटर यही तो है भाई। एसी जनरेटर क्या है, कॉइल है जिसको आप मैकेनिकली घुमाते हो। मैग्नेट वही फिक्स होता है, वैल्यू फिक्स होती है, आपकी स्पीड भी फिक्स होती है। 50 हर्ट्ज सुना है ना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ भाई, वो कॉइल 1 सेकंड में 50 बार टर्न कर रही है, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ, तो तुम उसे तो बदल रहे हो। अब एक बार घुमा के छोड़ दो, नहीं हो सकता ना ऐसा, आपको उसे लगातार क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है। इसलिए आप क्या लगाते हो, आप जनरेटर यूज करते हो, डीजल यूज करते हो, ठीक है, कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हो, क्योंकि आपको उसको लगातार क्या करना है, टर्न करना है। क्यों, बेसिक पंगा कौन पैदा कर रहा है, उसको कौन सी ऐसी चीजें जो बढ़ने से रोक रही है, लेंजेस का लॉ है, रोक रहा है, ठीक है। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस रहती है, उसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। वही बात, उतारना समझना तो समझ सकते हो, उतार सकते हो, समझ में आ गया होगा। इसे मुझे लिखवाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी आपको इसमें से कुछ अगर काम की इंफॉर्मेशन लिख रही है, जैसे ये, इसको उतार लो। आगे बढ़े, अब इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, कैसे कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं इसके। देखिए अब आपने यहां तक क्या क्या सीख लिया है, आपने एक तो ये सीख लिया कि ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होगा, सीख लिया ना बात। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, जब आप किसी क्लोज कॉइल से लिंक फ्लक्स को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अच्छा मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूं, अभी मैंने रिसेंटली एक स्कूल के पेपर में देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो एक मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक है, एक कॉइल है कुछ इस तरीके की, मतलब थोड़ी सी कॉइल की ओपनिंग है, ऐसे समझ लो, ज्वाइंट नहीं है कॉइल। इसे मैंने ऐसे प्लेस कर रखा है हॉरिजॉन्टली, और ऊपर से एक मैग्नेट को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। 2 कॉइल्स हैं, एक है कॉइल X, एक है कॉइल Y, ये क्लोज है, दोनों को ऊपर सेम डिस्टेंस से सेम पोलैरिटी के मैग्नेट को मैं फेंक रहा हूं। इन दोनों मैग्नेट में से किसकी नीचे गिरने की एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, रीजन, लेंस लॉ नहीं है, क्योंकि लेंस लॉ की कंडीशन क्या है, क्लोज लूप है, और इस पे लगेगी, इसलिए इसको मैग्नेट को नीचे गिरने नहीं देगा। आया कुछ समझ में, इस पे लेंस लॉ फुल होगा, तो इसकी स्पीड गिरने की क्या होगी, जी होगी, और इसकी क्या होगी आपकी, यूजुअली क्या होगी, जी से कम होगी, लेस देन जी होगी। जो भी इसकी एक्सीलरेशन हो क्या होगी, लेस देन जी होगी, और इसके लिए क्या होगी, क्लियर होगी बात। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हो, उतार लो, क्वेश्चन भी याद ही रहेगा तुम्हें। सर जो वो है, हमें डायरेक्शन निकालनी होती है करंट की, बता रहा हूं, एक करके सब आते हैं। उसमें मुझे डाउट था।
जो फोर्स अप्लाई करता है वो कितना होता है? कौन सा फोर्स? लेंस नॉर्थ नॉर्थ पे रिपेल कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स मैंने निकाला नहीं कभी से। ये उसी तरीके से भेज कि तुम जितना इसके पास लेके जाओगे ना, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है ये कि कितना होता है, ये वेरिएबल फोर्स है। ये रिपल्शन की तरह है कि तुम उसको आगे लेके जा रहे हो, वो चेंज को अपने आप को अपोज करना चालू कर देगा। रफ करूं सेपियंस? बढ़िया चल रहा है? अगर मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर दो तो कैसे? तब भी चेंज होगा। होगा ना? हाँ, तुम ऐसे ऐसे करने की जगह ऐसे ऐसे करोगे तो भी चेंज होगा। क्लियर है? जो YouTube व्यूअर्स है, अगर इस टॉपिक को देख रहे होंगे, ठीक है, और उन्हें एक्ट स्टूपिड लगा होगा, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, हमारे पास ऐसे अनोखे बच्चे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आगे सोच रहा था। मैं तो फिर अच्छी बात, उन्होंने वैसे सोचा ही था, आगे किसी से पूछा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस, मतलब फॉर्मूले को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। E इज इक्वल टू, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो d∅/dt, और E इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है, φ2 माइनस 1/dt। क्लियर? न्यूमेरिकल देखे, क्वेश्चन देखे, छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़े, देखे, शुरू करें। ठीक है, आप जब इसका आंसर निकालेंगे ना, आपके पास आंसर प्लस में आए चाहे माइनस में आए, ठीक है, मुझे इसको पूरे के आगे मोड़ लगाना चाहिए था। ठीक है, आपको इसका आंसर प्लस में ही निकालना पड़ेगा। वोल्टेज प्लस माइनस होती है सिर्फ डायरेक्शंस के हिसाब से। आपने देखी भी होगी, जब हम कई बार सॉल्व करते हैं अपने पास ओम्स लॉ के अंदर, तो उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलती थी करंट से, जिससे आपका वोल्टेज क्या होता था, चेंज जाता था। आगे बढ़ू, अभी क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ईएमएफ produce in a rectangular, sorry, in a square coil of area 16 meter square, 16 meter square, if t cube minus t square plus 1, if flux is इतना, और हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नहीं 1, कोई टर्न नहीं होता, 1। टाइम क्या है जब निकालना है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। मैं वही पूछ रहा था, टाइम क्या है? सेम क्वेश्चन, टाइम क्या है जिस पे निकालना है? टाइम आगे चलो, फिर टाइम लेते हैं, एक टाइम लेते हैं एट, भूल गया था मैं, क्षमा चाहूंगा, 4 सेकंड। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, ध्यान से उतर गया, 4 सेकंड में टाइम देना पड़ेगा ना। जल्दी सॉल्व कैसे? सेपियंस हाथ पे चलाओ। अब इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, ऑलमोस्ट सब है। मिसिंग की बात नहीं, एक्स्ट्रा है कुछ। इससे पहले जो आपने लिखा है ना, वो बेफालतू की चीज लग रही है ना, वो एरिया में कहाँ काम करना नहीं है उसका। मुझे क्या पता क्या करना है, आंसर निकालो, मुझे आंसर से मतलब है। फालतू में दे रखा है एरिया। वाह, बढ़िया बात है। अरे आराम से कंप्यूटर हो जाएगा ये। पूरी सब समझ में आया नहीं आया? न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल करें, अभी करें सिम सॉल्व हो रहा है। डिफरेंशिएशन करना पूरी साहब इसका क्या हो रहा है? राधिका जी
आंसर तो कुछ आ गया, पॉजिटिव आना नेगेटिव आना ये मुझे डाउट। आपका बिहेवियर मुझे और डाउट में डाला चीजों को लेकर। 136 है क्या बोल? चलो देखते हैं। यार ये होना चाहिए था एंड d5/dt। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मैंने क्या निकालना है? देखो न्यूमेरिकल करने के लिए एक फंडामेंटल रूल सीख लो, हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। ठीक है, एक सीधा सीधा रूल सीख लो। नंबर 1, बेटा न्यूमेरिकल तब तक तो बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्मार्ट रूल नहीं है। ठीक है, वो जो यूट्यूब से वीडियो बनती है ना, वो जो खाली वो जो उसके लिए बनाई जाती है कि थंबनेल से अट्रैक्ट हो गया आप लोग आते हो कि स्मार्ट वे टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, बेटा नहीं होते स्मार्ट वे को न्यूमेरिकल सॉल्व, बिना प्रैक्टिस के नहीं सॉल्व हो सकते। ठीक है, अब बेसिक फंडा क्या है, अगर आपको नहीं भी पता क्या निकालना है, कितने ईएमएफ के फॉर्मूले सीखे हैं, अभी तो एक ही सिखाया मैंने। ठीक है, यूज करो। क्या क्या चीजें चाहिए, सीधा बोला हूं, कोई कहीं ध्यान मत दो। ईएमएफ निकालना है, क्या क्या चीज चाहिए, एन कितने हैं इसके अंदर, एक। अगली चीज क्या चाहिए, क्या है ये, क्या करना है इसके अंदर, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या आएगा डिफरेंशिएशन करके, ये तो माइनस आ गया पूरा, छोड़ो इसको। कितना आया डिफरेंशिएशन करके, 90 माइनस, अच्छा सॉरी माइनस 2t। अब क्लियर, एक और बार कर दिया मतलब। अब नेगेटिव, नेगेटिव बाद में लगाएंगे, क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है टी की वैल्यू, 4 कितना आ गया ये कितना 126, 136 टोटल आंसर आएगा 140। अच्छा ये कितना आया 144, ये कितना आया, तो अब इसे प्लस में लेंगे कितना हो जाएगा, वोल्ट। क्लियर है, क्लियर पार्ट। जल्दी आ जाइए बच्चे। तो हमारा नेगेटिव आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, हमें पॉजिटिव में उसके अभी आगे तुम्हारा रिजल्ट आया इसका, पता को जल्दी से रिजल्ट जाकर। सेपियंस से ध्यान दो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हो गया ये, बाकी मैं न्यूमेरिकल तुम्हें सेंड कर दूंगा। और जो यूट्यूब पे अगर देख रहा है कोई, ठीक है, देखो कितना पॉजिटिव अपनी जिंदगी में लेकर, अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए भी नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आगे वो मेंबर को नहीं करना ना, पैसा देगा उसी को मिलेगा। कुछ हद तक तो एजुकेशन मेरे हिसाब से फ्री होनी चाहिए, कुछ हद तक, पूरी नहीं होनी चाहिए एजुकेशन फ्री। पूरी होने से आप लोग बहुत एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड लेते हो। मिल ही जाएगी। हाँ, फॉर ग्रांटेड पता क्यों लेते हो, मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर ना बच्चे को बिल्कुल सब चीज बिल्कुल सस्ते में मिल रही है ना, वो उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, सच में वैल्यू नहीं करता। जैसे कई बार बच्चे ना पेरेंट्स को वैल्यू नहीं करते। हाँ, ये काफी सरकास्टिक हो गया मगर सही है। ठीक है, नहीं वैल्यू करते, वो आपको फ्री में मिली हुई चीज है ना, जब तक वो है, उसके बाद वैल्यू शो होती है जब वो नहीं है, या जब कैमरा में देखते हुए अनूप सोनी। ठीक है, या पता क्या, जब कभी उनकी तबीयत खराब होगी ना, ऐसी वाली खराब हो, अभी नहीं मतलब ना ही हो किसी के पेरेंट्स की, लेकिन जब वो वाली खराब होती है ना, वो डेंजरस वाली, पीक लेवल वाली, तब रियलाइजेशन होती है आमतौर पे। अभी नहीं होती, अभी सब हेल्थी है ना, तुम भी अभी हो, पेरेंट्स में बहुत ओल्ड नहीं हुए, ठीक है, तो अभी नहीं, उस टाइम रियलाइजेशन होगी तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आता है, ठीक है, किस चीज की कितनी वैल्यू। पढ़ाई के साथ भी वही है, एक मुफ्त मिल रही है। जेनजी को इसकी रिलेशन नहीं है। जेनजी से पहले वालों को पूछो, जिनके टाइम पे ना फोन अवेलेबल नहीं था, इतना हैंडी नहीं था, यूट्यूब ये सब नहीं था, ये तो अभी नए चोचले चालू हुए ये सब, तो जस्ट 16-17 के बाद से पॉपुलर हुआ बहुत ज्यादा ये। ठीक है, थैंक्स टू अंबानी साहब और जियो उनका, ठीक है, जो नेट को इतना पॉपुलर कर दिया। ठीक है, नहीं तो उन्हें पता 329 रुपए में जब 1 GB नेट बढ़ाया करते थे, अब अगर 50 MB 50 MB एक दिन में 50 MB खर्च हो गया, पूरे साल का, पूरे महीने का क्या होगा। ठीक है, तो उन्हें पता है भाई, तुम्हें लोगों को नहीं उसका आइडिया है। कोई वीडियो डाउनलोड करनी होगी, होती ना उनको, तो साइबर कैफे जाया करते थे 20 रुपए 10 रुपए में,
अब तो खत्म ही हो गया, बस साइबर कैफे तुम जाते हो प्रिंट आउट निकालने के लिए, कभी कभी वो भी नहीं, आजकल तो घरों में हो गया, घर पे ही हो गया सबका वो। ओके, इमोशनल ईएमएफ। यहां पे हमारे पास ऑलरेडी सही पहले से सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है। अभी इंटरेस्टिंग से फीचर क्यों है, यह आपके पास एक कॉइल है और देखने में लग रहा होगा से कॉइल क्लोज का है, बिल्कुल क्लोज है कॉइल। अगर आप कॉइल की कहानी समझ पाओ, ये कॉइल को ऐसे क्लोज किया गया, मतलब ये जो चीज है ना यहां पे, ये कुछ इस तरीके से है कि ये स्लाइड कर सकती है, जिससे क्या ये क्लोज हो गया। जैसे अभी ये क्लोज है, इतना है, थोड़ा पीछे जाऊंगा तो ये क्लोज इतना हो जाएगा, थोड़ा और ले जाऊंगा तो मतलब उसी से चिपका हुआ है, बट वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, ये क्लोज ही है आपके लिए। अब पहले पूरी कहानी समझते हैं क्या, और एक लेंजेस लोगों को फॉलो कैसे करेगी। पहले ये है सिंपल, ठीक है, सपोज हमने इसको नाम दिया, नाम ABCD, क्लियर। चलो, रमेश, सुरेश, ब्रिजेश और पवेश, राकेश उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ पी। तुमने बात की नहीं? मैंने बात की। अरे ये नंबर से कॉल किया, मुझे लगा राकेश है, इसलिए नहीं दृष्टि। अच्छा, मेरा नंबर सेव नहीं था। जी बोलिए। इधर देखो, राकेश को बाद में डांटना, इसे सुनो। अच्छा, ये जो मेरे पास कॉइल है, अब ये पूरा एक कॉइल है, ठीक है, ये में प्रोड्यूस कैसे होगा, इससे इतनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। आप ऐसे समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, फील्ड लाइन कम होगी या ज्यादा, कम हो जाएगी। सपोज मैं यहां लेके चला गया 8 होगी, फील्ड लाइन कम होने का मतलब बी चेंज हुआ है, बी चेंज होने का मतलब फ्लक्स चेंज हुआ है, फ्लक्स चेंज होने का मतलब एरिया चेंज हुआ है। फ्लक्स में हो ही गया ना, एरिया में अकाउंट हो गया ना, हाँ ठीक है। इससे ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, क्योंकि ईएमएफ जनरेट का मतलब जब क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। अगर मैं इसे वापस लेके जाऊंगा तो, अच्छा एक और चीज समझो, अगर मैं इसको लेके जा रहा हूंगा, क्या ये जाना मेरे लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये चेंज क्या करेगा, अपोज करेगा, चेंजेस क्या करेगा। ये भी एक मेटल का पीस है, बस ये मेटल का पीस स्लाइड हो सकता है आराम से, ये सब मेटल लीड है, ये मेटल का पीस स्लाइड हो सकता है आराम से। तो वैसे इसे चेंज ऑफ एरिया से भी तो कर सकते हैं, एरिया भी तो चेंज हो रहा है। एरिया तो वही तो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैंने एरिया बदला इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? ये ऑलरेडी रखी हुई है, एक्सटर्नल है ये। तो इस वजह साइड में मैग्नेट, ये हमने बंगाल से मंगाई है, ठीक है, क्लियर, ओके। बंगाल वाले ऑफेंड ना हो वीडियो को देखने के बाद। ये हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है, उसका कुछ बंगाल से पुराना लिंक है, बोलना पड़ रहा है मुझे एक चीज। हाँ, आजकल बहुत सारी है, डेमोक्रेसी के ऊपर तो है, लेकिन इधर देखो, अरे भाई ठीक है, बाद में चल जाना मुन्नी को छोड़ने। d5/dt, ठीक है, कोई टर्न तो है नहीं, ठीक है, 5 ओके माइनस ये dt, ध्यान से देखो अभी से। सपोज इसकी डायमेंशन कितनी है b और इसकी डायमेंशन कितनी है l। जब मैं इसको आगे लेके बढ़ा थोड़ा सा, कुछ देखो दूसरा मार्कर, ये रेड वाला मार्कर देना एक मिनट, रेड वाला दो, ग्रीन है, कोई नहीं मार्कर दे दो, कोई सा भी हो। देखो
अब मैं इसको यहां लेके गया, ठीक है, सपोज इतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx ट्रेवल किया। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सही, एल डी एक्स क्यों, एल डी बी करना चाहिए था ना आपको, आपने एल डी एक्स क्यों लिया है? हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं जिसमें हम चेंज कर रहे हो। हम चेंज कितने का कर रहे हैं? ये बेटा लेंथ कितनी ली मैंने, dx, ये लेंथ कितनी ली है, dx, ये dx, ये कितनी है हमें, l, ये क्या है dx, ये कितना है मेरा l, टोटल एरिया कितना हो गया, एल dx। हम उस एरिया को कंसीडर करें जिसको हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं। dx बार, सॉरी गलती कर दी मैंने, 1 मिनट, कुछ चेंज, कुछ मिस्टेक कर दी क्या? इसमें dx भी x करना चाहिए था मुझे, थोड़ा चेंज को x से नोट करना था, b भी कर सकता था मैं, चलो कोई नहीं, dx बाय dt। अब dx बाय dt क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो गया ये, बी एल फी। ये क्या है, मोशनल, ये मोशनल क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये आपकी एक रॉड है या जो एक आयरन का पीस है, मेटल का पीस है, वो मोशन कर रहा है। क्लियर? उतारिए इसको। सर अभी तक नहीं आएगी? नहीं, उनकी 3 दिन है ना, वो शादीशुदा है, नहीं मुझे पता है बात। शिट। सर तो कहते हैं ना, आप कभी कहते हैं ना कि हमें मॉर्निंग क्लास ले लो ऐसे ऐसे, सर तो कहते हैं ना वैसे नहीं, शादी नहीं लगता है। सर ने कैलिब्रेट कर दिया था, ये पक्का मैच करेगा। क्या ये क्या मतलब हुआ? वो तो शादी करने के बाद पता चलेगा। हाँ सर, या पता इतने लोग पीछे पड़ गए ना, बस उसके जैसे तब ले लेते हैं ना, तब भी क्लास लेने, जैसे मॉर्निंग में इवनिंग में, मेरे को तो किसी भी क्लास लो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। वही तो सर, उसी में मैं कहता था सभी शादी में नहीं लगते, कभी कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो कुछ करते हैं तो क्या और जो बोलता है वो सारे कर लेंगे उनको। नहीं, ये भी नहीं करते। कंप्यूटर रो कोर्ट मैरिज का यही आएगा। आगे बढ़े। अब ये जो आपके पास कॉइल टर्न करे थे, इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। और जब किसी चीज के अंदर करंट प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हो, तो इसका मतलब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, याद है? जब किसी कंडक्टर को, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो क्या वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू, हाँ गुड, बिल साइन थीटा। इसे याद रखना, हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, आंसर पॉजिटिव में लेना, वो याद रहेगा। एक बात और लिख दूं यहाँ पे, अगर मुझे करंट निकालना होगा तो करंट क्या होगा मेरा, क्लियर, बी एल वी बाय आर। आर क्या है मेरा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अभी इसमें क्यों साइन थीटा आएगा, तो अभी आगे आएगा ना बिल साइन थीटा वाले में। पेन दो उसका।
रफ करो सेपियंस। फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, कौन सा? मूवेबल वाला। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, वह थीटा इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ऐसे मोशन कर रहा है। इधर इसकी वेलोसिटी क्या है? v ऐसे है, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, वेलोसिटी इस तरीके से, कितने डिग्री का है टोटल? ये 90 का है। क्लियर? भाई ये एंगल किसके बीच का होता है तुम्हारा? एल के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें भी देखें, एल इधर है, ये अलग है, कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। भाई एल ऐसे है, फील्ड ऐसे है, कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 का हुआ ना, तो मैंने 20 से कर लिया। भाई सिस्टम को ऐसे घुमा दो, ये किस सिस्टम को? तो सब घूमेगा ना पूरा, मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। मैग्नेट क्यों घूमेगा? मैग्नेट तो एक जगह से है ना, तो ये तो ऐसे केस के लिए तो क्या आ गया ये? ऐसे केस के लिए हाँ एफ बी आई कितना भाई? अभी हमने निकाला था, क्या था फॉर्मूला? देखो आई का, बी बाय ये एल, टोटल कितना हो गया ये क्या हो गया मेरा? फोर्स हो गया। क्लियर? 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 पावर कितनी कंज्यूम होगी? FV होता है, P इज इक्वल टू एफ वी, तो कितना हो गया? अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है पावर वाला? पावर डॉट तो पावर कैसे क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर? स्केलर। वेरी गुड। क्या हो गया आपके पास फाइनली? बी स्क्वायर बाय आर, ये होगा आपका पावर का फॉर्मूला। ये V स्क्वायर फोर्स के पास भी एक वी है ना, और ये और वी क्या हो गया? वी स्क्वायर हो गया ना। क्लियर? उतारिए इसको। किसमें? वी BLV माइनस है इसमें। उसमें क्यों आएगा? BLV उसमें क्यों आएगा? अगर ये रोटेटेड होगा थोड़ा किसी एंगल पे, स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे यहाँ तो 90 है तो साइन 91 हो गया। बट अगर वो जो हम प्लेन यूज कर रहे हैं वो टिल्टेड हो थीटा एंगल पे, तब हो सकता है। हाँ तो तब हो सकता है, बोला तो मैंने कि अगर किसी एंगल पे टिल्टेड हो तब हो सकता है BLV साइन थीटा। अभी टिल्टेड नहीं है ना, अभी तो सिंपल रखा हुआ है। अगर किसी, हाँ तब हो सकता है वो, तभी उससे मैंने बोला कि कोई ये केस है। कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, एक आधा क्वेश्चन मिल जाए। थ्योरी वाले पोर्शन को आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर?